इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो हमारी है कार डाटा टाइप। अब इस प्रोग्राम को गौर से देखें कि हमने इसके अंदर जो डाटा टाइप है ना वो करैक्टर है। करैक्टर याद रखें कि जो हमारी स्ट्रिंग है, आप देखें ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर भी करैक्टर है। ये जहाँ पर स्पेस है ये भी एक करैक्टर है। ये मुकम्मल जितनी भी स्ट्रिंग है ये एक करैक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसमें एक से ज़्यादा करैक्टर है। जब एक से ज़्यादा करैक्टर इस्तेमाल करेंगे तब आपने डबल कोड इस्तेमाल करना है, इसको नहीं भूलना। लेकिन अगर आप कोई सिंगल करैक्टर स्टोर करना चाहते हैं एक वेरिएबल के अंदर तो उसकी डाटा टाइप क्या रखेंगे? कार मीन करैक्टर। तो एक्स हमने वेरिएबल बना दिया। लाइन नंबर 7 में पता है ये क्या चीज़ हुई, ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़। लाइन नंबर 7 में ऐसे हुआ कि हमने ये लिखा हुआ है कार एक्स और ये सेमी कॉलम। इससे ये होगा कि ये जो आपकी रैम है, पहले तो हम इंट बनाते थे ना, तो ये एक सेल बन जाएगा जिसकी डाटा टाइप क्या है? कार, और इसका नाम क्या है वेरिएबल का? एक्स। इसके अंदर जो भी आपने वैल्यू स्टोर करनी है, जो भी आपने वैल्यू इसके अंदर स्टोर करनी है उसके लिए ये है कि ये देखें, हम एक्स पहले ऐसे करते थे, हम कोई भी वैल्यू दे देना चाहते थे नंबर में तो हम जस्ट ये सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है, ऐसे करते थे क्योंकि वो करैक्टर था, वो नंबर डाटा था। लेकिन अगर आप कोई एक करैक्टर देना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये जो एक्स है इसकी डाटा टाइप क्या है? करैक्टर। तो करैक्टर हमेशा एक सिंगल लेटर होता है, तो उसके लिए आपने सिंगल कोड लगानी है। ये सिंगल कोड, डबल कोड नहीं। डबल कोड तो होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए, तो आपने सिंगल कोड लगानी। इसके अंदर चाहे जो भी करैक्टर लिख दें, अगर स्पेस दे देंगे वो भी एक करैक्टर होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप ए लिख देते हैं तो ये अब ए नहीं रहा, ये इसके लिए ये करैक्टर है, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो ए आ जाएगा। समझ आई बात? अगर यहाँ पर आप हैश साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, हैश साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैश साइन आ जाएगी। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर हैश साइन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर फिर इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? हैश। यानी कि हर चीज़ जो कीबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रही है वो क्या चीज़ है? वो एक सिंगल करैक्टर है। कभी कभार ऐसे होता है कि आपको एक सिंगल करैक्टर जब आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपने ये वाली डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है, ये वाली कार। लेकिन अगर आपने ये गलती से इंट लिख दिया यहाँ पर, तो अब इंट से मुराद पूरा नंबर स्टोर होगा, तो फिर क्या होगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा, कभी भी आपका प्रोग्राम जो है वो फिर नहीं चलेगा। तो जो आपकी किताब के अंदर प्रोग्राम दिया है उसको चला कर देख लेते हैं। ये वाला प्रोग्राम दिया है, इसमें फर्स्ट लाइन में एक वेरिएबल बनाया हमने, उसके बाद हमने वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की है वो एक करैक्टर की है सिंगल कोड लिखकर। उसके बाद हमने ये एक स्ट्रिंग लिखी है, इसके अंदर जो मर्जी लिख दें। ये वाला जो एक्स है वो ये नहीं है, ये तो एक स्ट्रिंग है, जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग हो जाता है। इतना जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमने करैक्टर स्टोर करवाया वो भी प्रिंट हो, तो हम फिर अब सी आउट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देखें, चला कर मैं दिखाता हूँ। ये लें, ये देखें द करैक्टर वैल्यू, ये तो हमने स्ट्रिंग ही लिखी हुई थी, यहाँ तक आगे हमारा जो हमने स्टोर किया करैक्टर वो आगे यहाँ पर आ गया। अब देखें, हम इसको कोई और करैक्टर दे देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको ये करैक्टर देते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा था कीबोर्ड में जो भी चीज़ है वो एक करैक्टर है, तो हमने इसको ये वाला करैक्टर दे दिया। अब चला कर देखते हैं, देखें ये करैक्टर स्टोर हो गया, शो हो गया। अब यहाँ पर सी और 2 बार इस्तेमाल किया है आपकी किताब के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक बार भी करना चाहते हैं तो आप क्या कर दें, यहाँ पर ऐसे लिखें और यहाँ पर वेरिएबल लिख दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेंड होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी। चला कर आपको दिखा देते हैं, ये देखें सेम उसी तरह। आप अलग अलग कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। बनाकर देखें अभी प्रोग्राम। उसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या चीज़ है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? यानी प्लस माइनस, या प्लस को भी आप समझते हैं उसी तरह, माइनस को भी उसी तरह हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हम स्टार इस्तेमाल करते हैं, और डिविजन्स के लिए, तकसीम के लिए हम ये स्लैश इस्तेमाल करते हैं। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो क्या कहता है? रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिविजन्स। ये आपने याद रखना है, MCQs में पूछ लेता है आपसे। तो फिर भी ज़हन में समझ नहीं आई, आप सोच रहे होंगे जी मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या बुलाया है। तो आप देखें कि
5 मॉड्यूलस 2, इससे क्या मुराद है? जवाब क्या, ये रिटर्न वापस जवाब आपको क्या देगा? 1 देगा। कैसे, अभी आपको दिखा देते हैं। आपने प्रोग्रामिंग में अगर ये लिखा हुआ है कहीं पर, सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है ये वाली, 5 मॉड्यूलस 2, ये परसेंट साइन नहीं है, मॉड्यूलस, ये सेमी कॉलम से एंड कर, इससे मुराद पता क्या है? इससे ये मुराद है, ये देखें 5 अंदर और 2 पर डिवाइड करें, 2 और 2 4 आ गया, माइनस नीचे क्या आ गया? 1। ये जो 1 है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ये 1 रिटर्न करेगा, ये पूरा जब सॉल्व हो के जो पीछे बच जाएगी ना रकम, पूरी डिवाइड नहीं होगी, तो वो फिर वैल्यू 1 वाली जो रिमाइंडर होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये 5 की जगह पर अगर 4 ही होता तो फिर रिमाइंडर क्या आना था? 0, तो वैल्यू फिर 0 इसमें स्टोर हो जानी थी। यानी कि जो चीज़ डिवाइड करने के बाद ये जवाब होता है तकसीम का, ये नहीं लेना हमने, जो बाकी बचता है, 0 बचता है तो 0, 1 बचता है तो 1, जो चीज़ बचती है वो फिर इसको असाइन हो जाती है। इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट आगे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आप इसको इतना ही याद रख लें, ये एग्जांपल देख लें आपकी जो किताब के अंदर दी गई है, ये एग्जांपल दी गई है। 5 को 2 के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, अगर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, अगर इसको अंदर रखकर 10 पर डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 बचेगा। तो आपका जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मीन्स क्या चीज़ है? विच ऑपरेटर विल बी एवेल्यूएटेड, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है जो पहले कैलकुलेट किया जाएगा, विच विल बी एवेल्यूएटेड आफ्टर डैट, उसके बाद फिर कौन सा दूसरा किया जाएगा, सो ऑन, मज़ीद इसी तरह। इन एंड एक्सप्रेशंस के अंदर जो पैरेंथेसिस होगी वो सबसे पहले की जाएगी उसे, यानी कि वो ये फोर्स करती है कि मुझे सबसे पहले, अगर आप पैरेंथेसिस जो आप ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे किसी क्वेश्चन एक्सप्रेशंस के अंदर, तो तब जो पैरेंथेसिस वाला हिस्सा होगा वो सबसे पहले जो है वो किया जाएगा सॉल्व। उसके लिए अब ये एक्सप्रेशंस देखें, ये वाली 10 + 10 और मल्टीप्लिकेशन 5, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अब देखना ये टेबल है, टेबल में क्या है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड यानी तकसीम या मॉड्यूलस ऑपरेटर, उसके बाद प्लस माइनस होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले इस टेबल के हिसाब से जो प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है? ब्रैकेट की। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं है, जब ब्रैकेट इसमें है नहीं है तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 सबसे पहले इसके साथ ज़रब खाएगा, उसके बाद ये जमा होकर फिर जवाब आएगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले जमा ला होगा बाद में ये होगा। तो ये नीचे आप देख लें, इसके अंदर भी यही चीज़ बताएगी, इसको अच्छी तरह से रीड कर लें। ये है प्रेसिडेंस। अब है ये टिप पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने प्रोग्रामिंग करनी है उस दौरान आपने स्पेसेस यूज़ करनी है अपनी कोड, ताकि ये पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पर मैंने स्पेस दी है, अगर मैं स्पेस नहीं देता तो तभी भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कि यहाँ पर स्पेस दें ताकि इजीली आप इसको रीड कर सकें। थोड़ी सी एक एक स्पेस दे दें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं देते ऐसे, तो यहाँ पर स्पेस आपने देनी है ताकि कोड आपको बाद में पढ़ना आसान हो जाए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो आप अपने तौर पर वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स कैसे, कौन है, ये देख लें। रिजर्व वर्ड्स, ये यूजिंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, नेम स्पेस नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, आईओ स्ट्रीम नहीं कर सकते, मेन नहीं कर सकते, कार अपने लिए नहीं, डाटा टाइप तो दे सकते हैं लेकिन वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ये आपने पॉइंट जो है ना भूलने नहीं है, ज़हन में रखने, अक्सर इस वजह से भी एरर आते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज मेन के साथ हमेशा ये ब्रैकेट होगी प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग, और उसके बाद ये वो कहता है कि इन प्रोग्राम के अंदर जो मेन होगा उसके साथ ब्रैकेट तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन जो अब आपका प्रोग्राम चलेगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका मेन, सबसे पहले जो कंट्रोल है वो इसके अंदर आएगा। राइट 1 स्टेटमेंट पर लाइन, एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखें, उसको अगली लाइन में शिफ्ट ना करें। उससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर एंटर दबा कर ऐसे ना करें, ठीक है। एक जो हदायत है वो एक लाइन में होनी चाहिए, नेक्स्ट लाइन में नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद वो कहता है कि पैरेंथेसिस जो है, पैरेंथेसिस और ब्रेसिस जो है वो जब भी इस्तेमाल करनी है आपने पेयर में इस्तेमाल करनी है, दोनों होनी ज़रूरी हैं। अगर एक मिस हो जाएगी तो तब भी एरर आएगा। फिर सम टाइम हम कभी कभार अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में हम चाहते हैं, अगर हम इस एक्सप्रेशन में चाहते हैं कि ये 10 और ये दोनों पहले जमा हो, ये बाद में मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप इधर एक ब्रैकेट लगाएं, एक इधर लगाएं, फिर क्योंकि जो प्रेसिडेंस है वो इसकी फिर ज़्यादा होगी तो ये पहले जमा होगा, बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा। तो वो ये बात इस लाइन में कह रहा है कि पैरेंथेसिस आप इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि कोड का कुछ हिस्सा पहले कैलकुलेट हो तो ये। फिर वो कहता है डोंट फॉरगेट सेमीकोलन, कॉलन जो है एंड ऑफ द स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। अगर आपने ऐसा किया तो फिर एरर आएगा, ये वाला सेमीकोलन। आपको पता ही है सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने कहीं पर वेरिएबल का नाम छोटा एक्स इस्तेमाल किया लोअर यानी कि छोटी एबीसी में, तो बड़ी एबीसी में जब उसे यूज़ करने लगे तो एरर आएगा, क्योंकि सी के लिए बड़ा एक्स एक और वेरिएबल का नाम है, छोटा एक्स एक और वेरिएबल का नाम है। ये आपके लिए छोटा एक्स और बड़ा एक्स एक चीज़ है, लेकिन सी लैंग्वेज इसको अलग अलग मानती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि सम टाइम ऐसे होता है, ये प्रोग्राम है ना, तो मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जब प्रोग्राम चलाऊँगा, आपने कहा ये एक्स मैंने बनाया हुआ है और ये छोटा मैंने इस्तेमाल आगे कर रहा हूँ, तो एरर आएगा। ये देखें अब एरर आएगा, आ गया ना, क्योंकि वो कह रहा है कि ये वेरिएबल ही कहीं नहीं है। तो जो आपने इधर रखना है वो ही टोटल इस्तेमाल करना है, इसलिए हम छोटा दोबारा कर देते हैं। अब फिर ये प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। तो ये से केस सेंसिटिव से मुराद क्या है कि जो सी लैंग्वेज है उसके लिए बड़ी एबीसी छोटी एबीसी अलग अलग चीज़ है। इंसान के लिए शायद एक ही है। अगर बड़ा ए आपने लिखा है, वेरिएबल बड़ा ए बनाया, तो पूरे कोड में बड़ा ए ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि बड़ी एबीसी वाला ए, कैपिटल जिसे कहते हैं। तो ये आपका जो लेक्चर है ये अब मुकम्मल हो गया, लेक्चर नंबर जो आपका 3 है CS201 का। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।